रहस्यमयी जहाज जो 239 लोगों के साथ आसमान में ही लापता हो गया, जिसका आज तक कुछ भी अता पता नहीं है। ये तस्वीर आपको याद दिला रही होगी बीते कुछ साल पहले की एक तारीख का, वो एक तारीख जो रहस्य के पन्नों में कैद हो गई। वो घटना जो दुनिया के लिए पहेली बन चुकी है। एक सफर जो आज तक गुमनामी की राह पर है, एक तलाश जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, और एक सवाल जो आसमान में आज तक उड़ान भर रहा है कि आखिर विमान में बैठे 239 मुसाफिरों के साथ क्या हुआ और वो लोग किन हालात में हैं, या फिर आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन उस विमान के साथ। दोस्तों, कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी, जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य ही बनी हुई है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से ही अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को 6 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रहस्यमयी विमान MH370 की कहानी। आखिर उस रात उस विमान के साथ क्या क्या हुआ। दिन था 8 मार्च 2014। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। पहले ये अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को किसी ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर ये माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग सका। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ भी पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का ये इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था। इसके बाद उसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। आज तक इस विमान की तलाश में जो जानकारी आप तक सामने आई, वो सबसे चौंकाने वाली ये थी कि जांच में सामने आया कि फ्लाइट 370 में ना तो कोई तकनीकी खराबी आई थी और ना ही वह किसी हादसे का शिकार हुआ था। इसके अलावा MH370 के सभी संचार उपकरण सही तरीके से काम कर रहे थे। हालांकि ये भी बताया गया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका मकसद प्लेन को दुनिया की नजरों से छुपाकर किसी अनजान जगह पर उतारना था। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी एबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। प्लेन के लापता होने का रहस्य बाकी है और कई सवाल आज भी आसमान से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि दहशत के साए में एक ख्वाब मंडरा रहा है कि कहीं आसमान से आकर कोई किसी को अपना निशाना ना बना ले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है मलेशियन विमान MH370 के साथ क्या हुआ होगा? आखिर इस वक्त ये जहाज कहाँ होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।